हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे कमेंट ना बुक से रिलेटेड, मुझे लगता है जितने सबसे ज्यादा जो मेरे पास कमेंट आते हैं वो बुक से रिलेटेड ही आते हैं कि दीदी आप बुक्स के बारे में बता दो कि आप कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ रहे हो। तो आज मैं आप सभी के बारे में अपनी सभी बुक्स भी आप सभी को दिखा दूंगी और कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ रही हूँ वो भी मैं आप सभी को बता दूंगी। तो देखो, कुछ लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है, वैसे मैंने अपनी ये बुक्स सभी आपको पहले भी एक बार बताई थी, लेकिन ऐसा होता है ना कि नए बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं। काफी टाइम पहले बताई थी तो मुझे लगा एक बार फिर से बता देती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। बाकी जो भी लोग ऑनलाइन कोर्स के बारे में पूछते रहते हैं ना, तो मैंने तो नहीं लिया है कहीं से भी कोर्स। देखो, और मुझे लगता है कि शायद इतना टाइम भी नहीं है। अगर आप कहीं से कोर्स लेते हो तो वो कोर्स 3-4 मंथ तक आराम से चलता है, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। और उस टाइम पर जब आप पढ़ते हो तो सारा टाइम जो है नोट्स बनाने में ज्यादा निकल जाता है और उसमें खुद से पढ़ाई बहुत कम हो पाती है। अगर आप खुद से पढ़ाई करते हो तो मुझे लगता है कम टाइम के अंदर हमारी ज्यादा तैयारी हो जाती है। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दूंगी अपना कि मैंने कैसे कम टाइम के अंदर तैयारी करना शुरू कर दी। मेरे डीएलएड के एग्जाम खत्म हुए थे, आई थिंक मेरे अप्रैल में, शायद मेरे 5 अप्रैल को मेरा लास्ट एग्जाम था डीएलएड का। उसके बाद से मैंने अपना पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट की, मतलब पूरी नहीं हुई है, अभी रह रहे हैं कुछ चैप्टर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी कंप्लीट हो गई है। मैथ और रीजनिंग में मेरा थोड़ा ही कुछ बचा हुआ है पढ़ने लायक। बाकी हिंदी और जीके जीएस पर मैं इस टाइम पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि ये ही 2 सब्जेक्ट हैं जो मेरे कंप्लीट नहीं है। मैथ और रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट चाहिए, कुछ 2-3 चैप्टर दोनों बुक्स में रह रहे हैं, रीजनिंग में भी और मैथ वाले में भी। तो मैं आप सभी को एक बार बुक्स भी बता देती हूँ। और देखो, जितने भी लोग को ये कमेंट आते हैं ना कि दीदी नोट्स प्रोवाइड करा दो, अपनी बुक की पीडीएफ दे दो, तो देखो बुक इतनी बड़ी बुक होती है, 400-500 पेजेस की बुक होती है। कौन कैसे उसकी पीडीएफ बनाएगा इतनी, जब खुद ही इस चीज सोचो। और कोई ऐसा नहीं है कि इतनी ज्यादा महंगी बुक्स है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक बुक तो मंगा ही सकते हो ना अपने लिए। तो चलो खैर फिलहाल अभी बात करते हैं। देखो, हाँ, एक क्वेश्चन जो आता है वो नोट्स से रिलेटेड आता है कि दीदी नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, नोट्स ना ऐसा नहीं है कि आपको जो भी कुछ आपने पढ़ा वो सब कुछ नोट्स में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें आपको पहले से भी पता होती हैं, फिर जो पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे याद नहीं रहेगा अगर मैं अभी आगे कभी दोबारा मतलब जो मॉक टेस्ट दूंगा या कुछ चीजें ऐसे करूंगा तो वो पॉइंट नहीं याद रहेगा, तो उस पॉइंट को नोट कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज नोट करनी है। जब आपके पास बुक्स हैं उसके अंदर से भी कुछ ऐसे 1-2 पॉइंट होते हैं जो आपको अलग से लिख देने चाहिए, जिसमें सन वगैरह हो गए कि हर एक जितने भी अधिनियम है कौन सा अधिनियम किस सन में आया, वो तो मुझे एक जगह एक पेज पर लिखे हुए तभी मेरे याद हो पाते हैं वो। जैसे जितने भी अधिनियम है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया और वन संरक्षण अधिनियम कब आया, इन सभी को अगर एक पेज पर लिख दो ना सीक्वेंस से कि पहले कौन सा आया सन के अकॉर्डिंग, कि पहले कौन से सन का आया, तो ऐसे तब ज्यादा याद होते हैं सन वगैरह। तो इसलिए थोड़े बहुत नोट्स बनाना भी जरूरी है। और जितना भी आप स्कोर कैसे बढ़ता है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस में 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर हम सही से एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो मेरा उसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखना, सही क्वेश्चन भी देखती हूँ और गलत क्वेश्चन भी देखती हूँ। और लिखती तो ज्यादातर गलत ही हूँ, लेकिन अगर कोई सही क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि शायद ये मेरा नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाएगा, इस टाइम तो मेरा हो गया था, फिर भी मैं उस क्वेश्चन को भी नोट कर लेती हूँ। ऐसे ही पूरा मॉक टेस्ट एनालिसिस करती हूँ, चाहे वो यूपीएसआई का हो या यूपी पुलिस का हो। ये सभी चीजें बता दी। अब फिलहाल बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स मैं एक बार आप सभी को बता देती हूँ, वैसे मैंने पहले भी दिखाई थी लेकिन एक बार और बता देती हूँ। ये है मैथ की, एसडी यादव की मैथ की बुक है, इसी से मैं कर रही हूँ। देखो, कुछ लोग बोलते हैं इसको कि बहुत ज्यादा ये बेसिक बुक है, इससे नहीं पढ़ना चाहिए या फिर कोई अदर दूसरी बुक से पढ़ना चाहिए। तो देखो, मुझे तो यही बुक सही लगती है। बाकी और किसी एक टीचर ने भी इसको रिकमेंड किया था जो आरडब्ल्यू पर राम सर पढ़ाते हैं, उन्होंने भी कहा था कि ये बुक बिल्कुल सही है यूपीएसआई के लिए। बाकी देखो, आपको अलग कोई दूसरी बुक अच्छी लगती है तो आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ठीक लगती है। इससे जो क्वेश्चन आता है मेरे तो बन जाते हैं वो मॉक टेस्ट की, ज्यादातर आपने देखा होगा। मैथ सही जा रहा है जब से पढ़ना शुरू किया। तो ये है एसडी यादव की मैथ की बुक, ये वाली है येलो से कलर की, इसका नया संस्करण मैंने मंगाया था। और इधर मैं साइड में एक इसकी पिक्चर लगा दूंगी, कौन से मेरे चैप्टर हो चुके हैं कौन से मेरे चैप्टर नहीं हुए हैं, क्योंकि अब कुछ थोड़े से ही चैप्टर रह रहे हैं मेरे जो कि मेरे खुद से नहीं हो पाएंगे। वो मुझे इसकी शायद 1-2 ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ सकती है। जैसे रेलगाड़ी वाला चैप्टर है ना, ये मैंने निकाल के देखे थे इसके कुछ क्वेश्चन, तो मेरे नहीं बन पा रहे थे। जितने क्वेश्चन मेरे हुए जो इजी से थे, जो आसान से थे, वो मैंने कर लिए। लेकिन जो ज्यादा ही डिफिकल्ट थे कि इधर से भी रेलगाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, तो इसमें गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने टाइम पर पार करेगी, जो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे थे ना, उसको मैंने ये रख रखा है कि इनकी मैं अलग से राहुल तेवतिया सर की या फिर आदित्य रंजन सर की कोई क्लास कर लूंगी, वहां से कंप्लीट कर लूंगी। तो इधर साइड में मैं पिक्चर लगा दूंगी। देखो, इस टाइप के ये हैं जिन पर मैंने टिक लगा रखा है, ये कंप्लीट हो रखे हैं मेरे चैप्टर्स। जिन पर टिक नहीं लग रहा है वो रह रहे हैं। और मुझे लगता है 1, 2, 3, 4, 5,
हाँ 5 चैप्टर हैं मेरे मैथ के अंदर जो नहीं हो रखे हैं, तो मैथ के ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। बुक एक बार और दिखा देती हूँ। और ये जो बुक आई थी, ये कितने की आई थी, 550 इस पर लिखा हुआ है, और ऑनलाइन मैंने मंगाई थी क्योंकि ऑफलाइन मेरे यहाँ पर ज्यादातर बुक्स नहीं मिलती हैं कोई भी ऑफलाइन, तो 550 रुपए इस पर लिख रहा है, तो थोड़ी बहुत कम क्या गई हो, शायद ऑनलाइन मैंने ये मंगाई थी। और उसके बाद बात करूं, देखो हिंदी में इस वाली बुक से पढ़ रही हूँ, राजपाल जी की है ये, यूनिवर्सल की हिंदी की है, 5वां संस्करण अभी नया आया था कुछ टाइम पहले, तो शायद और भी नया गया हो तो देख लेना आप, लेकिन जिस टाइम पर मैंने मंगाया था उस टाइम पर यही नया था। राजपाल जी की यूनिवर्सल की हिंदी बहुत सही बुक है, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक कवर कर रखा है, स्पेशली यूपीएसआई एग्जाम के लिए ही है ये, क्योंकि आप इसके अंदर जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको यूपीएसआई के ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए यूपीएसआई के लिए बेस्ट है ये तो। लेकिन मुझे इसमें से थोड़ा सा साहित्य का जो पार्ट है ना, जिसमें रचनाएं वगैरह हो गई और जितने भी रचनाएं हो गई सभी लेखकों की, वो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जो रचनाओं है, जो लेखक वाला जो चैप्टर है ना मेरा, उसकी प्रिंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, कहीं 1-2 पेजेस पर ना प्रिंटिंग सही नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बाकी पूरी बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही थी। ये पहला चैप्टर है इसका, इस टाइप की है, देख लेना, कहीं गलत बुक मत मंगा लेना, अगर मतलब लोगे तो आपको थोड़ा सा इससे अंदाजा हो जाएगा कि कैसी है ये बाहर से। तो ये वाली बुक है हिंदी के लिए, यूनिवर्सल की, राजपाल सिंह जी की। साइड में मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अगर आप ऑनलाइन कहीं से ही परचेज करो तो आपको याद रहे कि हाँ इसका प्रिंट बाहर से ऐसा था, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ इतने अच्छे से। तो अभी एक बार रीजनिंग और देख लेते हैं। रीजनिंग के भी ऑलमोस्ट काफी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स बचे हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट वाला चैप्टर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा खुद से, इसलिए मुझे इसकी 1-2 क्लासेस लेनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। देखो कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि दीदी आप जैसे खुद से बुक से पढ़ाई करते हो, तो कुछ चैप्टर्स या कुछ क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते, या तो बुक के अंदर सोल्यूशन होता है वहां से हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि आप वहां से भी समझ नहीं आएंगे जब तक पूरे चैप्टर के बारे में आपको खुद नहीं पता होगा। इसलिए कुछ इसके चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने अलग से रख रखे हैं कि इसको आराम से बाद में करूंगी, अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो जैसे इनपुट आउटपुट वाला ही चैप्टर की मैं अगर बात करूँ, तो मुझे पहले ये ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं इसको बुक से कर पाऊंगी। ये ऐसी है, ये है रीजनिंग के लिए, ये राहुल शर्मा सर की बुक है, मैंने पिछले साल मंगाई थी, ये बायलिंगुअल बुक है, राहुल शर्मा सर की है, RWA की है ये। तो ये देख सकते हो, इसको कंप्लीट होने में मेरा 1 मंथ से भी ज्यादा लगा था, और जब मैंने डेली इसके 50-100 क्वेश्चन डेली किए थे, तब जाकर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है। और अभी भी रह रहे हैं, अभी इसमें मुझे लगता है 4 से 5 चैप्टर या सब ज्यादा चैप्टर्स में रह रहे हैं। ये आई थी 499, इस पर लिखा हुआ है इधर लास्ट में। और हिंदी का बुक और मैं बता दूं एक बार, इस पर हिंदी वाली बुक पर 375 लिखा हुआ है, तो 375 के करीब में ही मिलती है। अगर इस पर जितना लिखा होता है तो उसके करीब में, उससे थोड़ा बहुत 10-15 रुपए कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये थी रीजनिंग की, RWA की। चैप्टर्स भी दिखा देती हूँ आप सभी को। इसके अंदर जो है 48 चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं बुक के अंदर, आप करते करते थक जाओगे। और हर एक चैप्टर के अंदर ना कम से कम भी 200-250 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे, और यूपी पुलिस के क्वेश्चन भी इसमें रखे गए थे। तो ये था। मैंने आपको मैथ किस बुक का, अच्छा मैंने क्या नहीं बताया, हाँ मैंने इसमें आपको चैप्टर नहीं बताए। मैथ वाली बुक के अंदर 35 चैप्टर है, मैथ की जो ये वाली बुक है इसके अंदर 35 चैप्टर्स हैं। और हिंदी के अंदर, हिंदी के चैप्टर्स भी मैंने आपको नहीं बताए, हिंदी के अंदर 29 चैप्टर हैं पूरे। ये हिंदी का जो इंडेक्स पेज है इसके अंदर 29 चैप्टर्स हैं। और हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया 48 चैप्टर्स हैं। ये रहे वो सभी चैप्टर्स। ये मेरे ज्यादातर ये वाले चैप्टर नहीं हुए हैं, इधर आप देख रहे होंगे जिन पर ग्रीन कलर से टिक लगा हुआ है, ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। फिर भी देखो कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप चाहे कितना ही अच्छे से पढ़ लो फिर भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं लेकिन फिर भी मेरी उनमें गलतियां होती हैं। जैसे कि कथन कार्यवाही वाला पूरा चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखे हैं इन सभी की चीजें, लेकिन फिर भी मेरे ये क्वेश्चन गलत बनते हैं। तो ये था। अब लास्ट बचा है जीके जीएस वाला पार्ट, जिसमें परीक्षा वाणी की ये मैंने पॉलिटी की बुक मंगाई थी, थोड़ी मैंने पढ़ी भी थी, ज्यादा मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि याद नहीं हो पा रही थी मुझे। बुक तो बहुत अच्छी है, कंटेंट भी इसके अंदर बहुत अच्छा है, सभी चीजें हैं और पॉलिटी को बहुत ही डिटेल में बता रखा है, हर एक चीज को, हर एक आर्टिकल के जो उप आर्टिकल भी होते हैं ऐसे की करके कि 21 का ए उसका बी ऐसे ऐसे करके भी जो आर्टिकल होते हैं सब इसमें दे रखे हैं। और जो कुछ मेन इम्पोर्टेंट से जो वो होते हैं ना, जो वर्सेज वाले क्वेश्चन होते हैं
दिस बनाम दिस, ये करके भारत संघ बनाम ये, केशवानंद भारती बनाम, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो इस टाइप के भी थे और सभी चीजें थी। लेकिन बस ये याद करने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी मुझे, सही से मेरे याद नहीं रह पा रहा था इसका पढ़ा हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में था। और जितना ज्यादा आप डीप में क्वेश्चन पढ़ते हो ना या बुक को पढ़ते हो उतना ज्यादा भूल जाते हो आप। इसलिए ये मेरी 395 रुपए की आई थी और मैंने इसमें करीब राज्य के नीति निदेशक तत्व तक मैंने इसमें से पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दी बुक को पढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितना भी पीछे वाला पढ़ रही हूँ मैं सब भूलती जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी याद करने में दिक्कत करती है ये। बाकी वैसे बुक तो बहुत अच्छी, अगर मंगाना चाहो तो डीपली बिल्कुल आपको पॉलिटी पढ़नी है तो बिल्कुल सही है। फिर मैंने ये वाली मंगाई थी आरडब्ल्यूए की, क्योंकि ये यूपीएसआई के लिए ही है, मूल विधि और संविधान की यूपीएसआई के लिए आरडब्ल्यूए की ये जो नई वाली बुक आई है ये मंगाई थी। ये 175 रुपए की है, देखो ये कितनी सही बुक है, 175 रुपए की है। और मुझे ये ज्यादा सही लगी क्योंकि इसमें याद करना आसान था, बहुत ही सरल भाषा में लिख रखे हैं। जैसे कि अभी कोई भी आर्टिकल लिखना हो गया तो ऐसा पूरा उसको एकदम ऐसा बड़ा करके नहीं लिखा, सिर्फ 2, 3, 4, 5 शब्दों में खत्म कर दिया, जिससे वो याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहती है। इसलिए ही मुझे लग रहा था कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो ताकि याद कर पाऊं जल्दी से। इस कंटेंट तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा है लेकिन याद नहीं हो पा रही मेरे ये। इस इतनी बड़ी बुक के अंदर सिर्फ पॉलिटी है और इस इतनी छोटी सी बुक के अंदर सारी चीजें हैं यूपीएसआई के लिए, इसीलिए मैंने ये वाली बुक मंगाई थी। और आपने देखा ज्यादा महंगी भी नहीं है, देखो 175 रुपए में अगर पढ़ रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा ना। तो मैं बताऊं एक बार आप सभी को, और इसमें हर एक एक्ट ना बहुत ही थोड़े से पेजेस में खत्म कर रखा है। जैसे कि मैंने देखे थे काफी सारे, ज्यादा पेजेस नहीं है, जैसे जितने सारे अधिनियम हुए हैं, ये एक्ट हुए हैं जो हमें अलग से पढ़ने हैं मूल विधि वाले पार्ट में, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में या 2.5 पेज में या 3 पेज में खत्म कर रखे हैं, कुछ पीवाईक्यू भी दे रखे हैं। तो मुझे तो काफी सही लगी, याद करने में थोड़ी सी आसानी रह जाती है। ये थी आरडब्ल्यूए की, इसका प्राइस मैंने बता दिया। हाँ, तो यही थी सारी बुक्स। मैथ की मैंने आप सभी को बता दी, रीजनिंग की, सभी सब्जेक्ट की बुक्स मैंने बता दी। और रही बात ऑनलाइन पढ़ने की, तो ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ मैथ के या रीजनिंग के आपके जो भी चैप्टर नहीं होते हैं ना, तो आप उनको ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो जो आपको ठीक लगते हैं। गगन प्रताप सर पढ़ाते हैं और राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, वहां से पढ़ सकते हो। आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं, वहां से पढ़ सकते हो। या फिर राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं, वहां से पढ़ सकते हो। ये 3-4 टीचर जो मैंने आपको बताया सभी एकदम अच्छे हैं, जहां से आपको ठीक लगता है वहां से वो चैप्टर कर लिया करो। अगर कोई चैप्टर बुक से नहीं हो रहा तो यही सब चीजें मुझे बतानी थी। बुक्स भी सभी चीजें बता दी है, अपनी ऐसे ही तैयारी करते रहो। प्लीज मुझे कुछ अगर आपको सजेस्ट करना हो तो प्लीज जीके जीएस के बारे में मुझे कुछ गाइडेंस दे दो, क्योंकि मेरा स्कोर जब भी अच्छा नहीं आ रहा है इतना कुछ चीजें करने के बाद भी। अभी रिसेंटली मैं जितना भी कुछ पढ़ रही हूँ वो सिर्फ जीके जीएस ही पढ़ रही हूँ, पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ। अब देखती हूँ कि क्या है। जीके जीएस में फिर भी मेरे ठीक जा रहे हैं, मतलब पॉलिटी मेरी फिर भी ठीक जा रही है, लेकिन मूल विधि वाले क्वेश्चन नहीं बन पा रहे मेरे, तो इसलिए तो थोड़ा सा जीके जीएस में स्कोर कम जा रहा है। तो बाकी इस तरह से ही अपनी तैयारी करते रहो। और आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज तो कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।